आज है 15 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू केडी भारत। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती का नोटिस जारी किया है। एलटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के 128 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से शुरू होंगे। 7 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। लिखित परीक्षा की तारीख 18 जनवरी 2026 तय की गई है। परीक्षा राज्य भर के केंद्रों पर आयोजित होगी। योग्य अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने का दावा किया गया है। नियमों का पालन सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी होगा। यह भर्ती कई युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी यूजी परीक्षा को लेकर अपडेट दिया है। आज शाम 4 बजे से आंसर की जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपने क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उत्तर कुंजी डाउनलोड की जा सकेगी। गलत उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवार को शुल्क देना होगा। फाइनल आंसर की आपत्तियों की जांच के बाद जारी की जाएगी। इसी आधार पर परिणाम की घोषणा की जाएगी। लाखों उम्मीदवार इस आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा परिणाम का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू है। इस योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया जाता है। यह कार्ड देश भर के 13,000 से ज्यादा अस्पतालों में मान्य है को पाए हैं। कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी इसमें शामिल है। करीब 1500 बीमारियों का इलाज मुफ्त में उपलब्ध है। यह कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है। कई परिवारों को इस योजना से अब तक राहत मिली है। सरकार का कहना है कि कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। योजना ने स्वास्थ्य क्षेत्र में गरीबों को नई उम्मीद दी है। हरियाणा सरकार ने नई योजना की घोषणा की है। इसका नाम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना रखा गया है। यह योजना 25 सितंबर से लागू होगी। राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलेगी। महिलाओं के खाते में सीधे 2,100 रुपये भेजे जाएंगे। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार को सहारा मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारेगी। योजना से लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जारी है। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। किसानों को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। हर 4 महीने पर 2,000 रुपए खाते में भेजे जाते हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को राहत मिलती है। किसान इस पैसे का उपयोग बीज, खाद और खर्चों के लिए करते हैं। अब तक करोड़ों किसानों को योजना का लाभ मिला है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए खास है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। योजना को किसान कल्याण का आधार माना जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा से जुड़े नियम फिर से दोहराए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति जरूरी है। छात्रों को लगातार 2 साल तक अध्ययन करना होगा। आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्य रखी गई है। अतिरिक्त विषयों के लिए स्कूल की अनुमति जरूरी होगी। बिना अनुमति के कोई अतिरिक्त विषय नहीं जोड़ा जा सकेगा। बोर्ड का कहना है कि नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए है। सभी स्कूलों को छात्रों को समय पर जानकारी देने को कहा गया है। नियमों से परीक्षा प्रणाली और भी पारदर्शी बनेगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। अब तक 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। अमेरिका की टीम 25 अगस्त को छठे दौर के लिए आनी थी, लेकिन भारत पर 50% टैरिफ लगाने से वार्ता टल गई थी। अब अमेरिकी प्रतिनिधि फिर से भारत आने वाले हैं। बातचीत से दोनों देशों के रिश्ते और व्यापार पर असर पड़ेगा। समझौते से कारोबारी माहौल बेहतर होने की उम्मीद है। भारत को निर्यात बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अमेरिकी टीम की अगली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर अहम टिप्पणी की है। अगर आयोग की कार्य प्रणाली में अवैधता पाई गई तो कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची की प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता जरूरी है। अगर गड़बड़ी पाई गई तो पूरी सूची खारिज हो जाएगी। चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक करनी होगी। कोर्ट का यह कदम मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए है। निर्णय से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजरें आयोग की कार्यवाही पर टिकी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य विद्युत बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती होगी। साथ ही 1000 टीमेट्स पदों को भी भरा जाएगा। पटवारियों के 645 पदों पर भी नियुक्तियां होंगी। चिकित्सा महाविद्यालयों में 400 स्टाफ नर्सों को रखा जाएगा। ग्राम पंचायतों में 300 जॉब ट्रेनी की नियुक्ति को मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य विभाग में 200 मेडिकल ऑफिसर भर्ती किए जाएंगे। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 38 पद भी सृजित किए गए हैं। इन नियुक्तियों से रोजगार और सेवाओं में सुधार होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर सरकार ने जानकारी दी है। इस योजना से पारंपरिक कौशल रखने वालों को लाभ मिलेगा। सुनार, लोहार, नाई और चर्मकार जैसे लोग इसमें शामिल होंगे। सरकार ने कुल 18 ट्रेड्स को योजना में शामिल किया है। आवेदन करने वाले को पात्रता नियम पूरे करने होंगे। सरकार बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन देगी। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी है। गरीब और जरूरतमंद वर्ग को इससे राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की सुविधा भारत में उपलब्ध है। इससे ग्राहक अपना नंबर बदले बिना ऑपरेटर बदल सकता है। सिम पोर्ट की शुरुआत 2009 में की गई थी। ग्राहक को पहले पोर्ट लिखकर 1900 नंबर पर मैसेज भेजना होता है। इसके बाद यूनिक पोर्टिंग कोड मिलता है। यह कोड 4 दिन तक मान्य रहता है। ग्राहक नए ऑपरेटर को आधार कार्ड और दस्तावेज देता है। 2 से 3 दिनों में नंबर नए ऑपरेटर में शिफ्ट हो जाता है। अब यह प्रक्रिया घर बैठे भी पूरी की जा सकती है। लोग नेटवर्क और प्लान की समस्या के कारण सिम पोर्ट कराते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर पद पर भर्तियां निकाली हैं। कुल 368 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर तय की गई है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है। SC, ST, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपए है। उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों में होगा। पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होंगे। अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन 15 सितंबर से 29 सितंबर तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन में सुधार भी कर सकेंगे। लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर से आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह और दोपहर। परीक्षा 11 शहरों में आयोजित की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए योग्यता 10वीं या 12वीं पास रखी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए तय है। आरक्षित वर्गों को शुल्क और आयु सीमा में छूट मिलेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी हो चुकी है। परीक्षा 13 और 14 सितंबर को 2 पालियों में हुई। 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। करीब 3,70,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। औसत उपस्थिति लगभग 72% रही। भर्ती में कुल 10,000 पदों को भरा जाएगा। इनमें कांस्टेबल सामान्य और चालक के पद शामिल हैं। नई महिला बटालियन के लिए भी पद सृजित किए गए हैं। कांस्टेबल बैंड पद के लिए परीक्षा नहीं हुई। अब आगे की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से एक दुखद घटना सामने आई है। पापुम-परे जिले में एक छात्रा मृत पाई गई। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। छात्रा का शव स्कूल हॉस्टल के बाथरूम से मिला। उसकी पहचान टेची गुनिया नाम की छात्रा के रूप में हुई।
वह कक्षा 7 की छात्रा थी और मानी में पढ़ाई कर रही थी। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इसे अनपेक्षित मृत्यु का मामला माना जा रहा है। स्थानीय लोग इस घटना से सदमे में हैं